पब्लिक फंक्शन से हम लोग क्या कर रहे थे, सैलरी को जो है वो रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, यानी कि पुट कर रहे थे, माफ कीजिएगा, पुट नहीं, हम लोग आउटपुट निकाल रहे थे पब्लिक से। और ठीक, और सेट सैलरी से हम लोग जो है एस में सैलरी जो है वो पुट कर रहे थे, कुछ यहाँ पे ये रहा, ठीक है। Inside the main, we create an object to imply class. Now we can use a set salary. हमने देखा था कि यहाँ पर हमने देखिए एम्प्लॉय नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें हमने माई ऑब्जेक्ट डॉट सेट सैलरी से हमने यहाँ पर 50,000 रुपये सैलरी जो है फंक्शन के थ्रू भेजा। यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, और ये फंक्शन जो है वाइड वेट सैलरी वाइड टाइप का रिटर्न टाइप का नहीं है। ये एस यहाँ पर 50,000 आएगा और 50,000 ये सैलरी यहाँ पर सैलरी में पुट हो जाएगा, और ये सैलरी यहाँ पर जो है 50,000 रुपया यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे इस फंक्शन को हम सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट सैलरी, यानी इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो सैलरी को रिटर्न करेगा, और सैलरी अभी कितना है, 50,000 रुपया। तो आउटपुट में देखिए ये 50,000 रुपया आपको शो करेगा, ठीक। Why encapsulation? इनकैप्सुलेशन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये जो है एक अच्छा प्रैक्टिस समझा जाता है, क्योंकि जब हम क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो इनकैप्सुलेशन इंश्योर द बेटर कंट्रोल ऑफ डाटा। इनकैप्सुलेशन की मदद से उस डाटा को हम बेटर तरीके से कंट्रोल और मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज कैन चेंज वंस पार्ट ऑफ कोड विदाउट इफेक्टिंग अदर पार्ट्स। एक पार्टिकुलर कोड को इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट की मदद से हम लोग चेंज करते हैं बिना दूसरे कोड को इफेक्टिव करते हुए, और ये इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट जो है हमारे डाटा के सिक्योरिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है। जब हम कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उसके जितने भी डाटा मेंबर होते हैं, यानी कि जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, या फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर प्राइवेट, the data members and member function declared as private can only be accessed within the class. This ensures that sensitive data is hidden from outside the code. जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाटा को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ वो केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, जो कि हमारे डाटा मेंबर्स को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है, और ये इंश्योर करता है कि सेंसिटिव डाटा जो है वो छुपा लिया जाए दूसरे कोड आउटसाइड द कोड से। यानी कहने का सिंपल अर्थ है कि कोई भी आसानी से हमारे डाटा को जो है एक्सेस ना कर पाए, उसको मॉडिफाई ना कर पाए, एक नियम के थ्रू, यानी कि इनकैप्सुलेशन के थ्रू, या उसके अंदर जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उसके थ्रू हम उसको मॉडिफाई कर पाए। एंड द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर एज प्राइवेट, data member and member function declared as a private can only be accessed within the class. This ensures that sensitive data is hidden from outside the code. अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक क्लास हमने बनाया है प्राइवेट के अंदर, इंट एज हम डिक्लेयर किया जो कि प्राइवेट वेरिएबल है। जब हम लोग पब्लिक के अंदर द डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो हम लोग है पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, और आसानी से एक्सेस हो सकता है, जो कि दिस यूजली इंक्लूड द मेथड दैट अलाउ द कंट्रोल एक्सेस टू द प्राइवेट डाटा। और यूजली हम लोग पब्लिक के अंदर जो है हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मेथड को डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमें किसको कंट्रोल करने में काम आता है, अलाउ करता है कंट्रोल करने में कुछ को प्राइवेट डाटा को, ठीक है। यानी कि इंट ए जो यहाँ हमने लिखा है, इसको अगर इसमें वैल्यू पुट करना होगा तो हमें पब्लिक के अंदर जो है फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर इंट एज हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए हमने पब्लिक में वाइड सेट एज हमने इंट एक फंक्शन बनाया है, जिसमें पैरामीटर हमने इंट टाइप कर लिया जो ए है, और यहाँ पर ए जो हमने देखी इसमें हम जाकर असाइन कर रहे हैं पब्लिक फंक्शन सेट द वैल्यू ऑफ एज, ठीक है। यानी पब्लिक फंक्शन की मदद से इसमें एज में हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं, और
इंट गेट एज एक पब्लिक फंक्शन में हम पब्लिक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, यानी कि पब्लिक के अंदर जो है इस फंक्शन को डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, ताकि हम इसमें जो है जो एज का वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर सकें, रिटर्न मानी आउटपुट दिला सकें। ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर सेम ऊपर सेम सब रहेगा। एक माई क्लास हमने बनाया है, माई क्लास, जिसमें एज को मैंने प्राइवेट रखा है, और यहाँ पर दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। एक पहला सेट ए के वैल्यू को यानी एज के वैल्यू को सेट करने के लिए, और एज को डिक्लेयर करने के लिए यानी कि आउटपुट लाने के लिए। यहाँ पर ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, यहाँ पर ओबीजे डेट सेट एज हमने 25 पैरामीटर जाए, जो कि ऊपर जाकर यहाँ इसमें एज इक्वल टू 25 जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू 25 जो है वो आउटपुट में दिखेगा। एज ऐसे लिखकर एज और 25 यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। हाउ एग्जाम्पल वर्क, द प्राइवेट वेरिएबल एज, द वेरिएबल एज इज अ प्राइवेट so that you cannot be accessed directly from the outside the class। पब्लिक मेथड के मेथड सेट और एज मेथड से हम लोग प्राइवेट एज में जो है वैल्यू को एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। कंक्लूजन देख लीजिए यहाँ पे, कंक्लूजन इनकैप्सुलेशन जो हमारे है एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल के अराउंड डाटा, हमारा एक कैप्सूल है जिसमें हम लोग डाटा और फंक्शन को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इट कीप आवर डाटा सेफ फ्रॉम, आसानी से हम डाटा को एक्सटेंडर कोई चेंज हो, कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो इसको बदलाव ना कर सके। इट प्रोवाइड अ क्लीन एंड कंट्रोल वे टू इंटरेक्ट विद द डाटा थ्रू द पब्लिक मेथड। और इंकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्राइवेट के अंदर हमने बहुत सारे पब्लिक के अंदर हमने बहुत सारा फंक्शन बनाया था, जो कि किसके काम आ रहा था, प्राइवेट में जो हमने वैल्यू डिक्लेयर किया था या एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया था उसको कंट्रोल करने के काम आ रहा था, ठीक है। यानी कि पब्लिक में जिन फंक्शन जो हमने बनाए थे उसी की मदद से हम लोग प्राइवेट में वैल्यू को पुट कर रहे थे या डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। दिस कंसेप्ट बिल्डिंग रोबस्ट एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर, और इस इनकैप्सुलेशन मदद से हम लोग जो है एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, और मेंटेनेबल यानी कि जो आसानी से हमेशा मेंटेन हो जाए, वैसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं।